मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर हम 3 लाख का लोन ले रहे हैं, अगर हम किसी भी बैंक से 3 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसका जो रीपेमेंट होगा, यानी कि हम उसको रिप्लेस करेंगे, जो कि देंगे उसको रिटर्न करेंगे, वो हम उसको 3,90,000 रुपये करेंगे। तो 3,90,000 का जो हमारा किस्त आएगा वो 36 महीने, अगर हम 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 10,833 रुपये का हमारा किस्त बनता है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि सेट पे खर्च करेंगे। तो सेट का अगर खर्च हम बना रहे हैं तो 1 लाख रुपये हमारा सेट पे चला जाएगा। अब बचे हमारे पास दोस्तों 2 लाख रुपये। तो 2 लाख में हम 4 गाय लेकर के आएंगे। तो 4 गाय हमारी, जो अगर एक गाय हम 50,000 की ला रहे हैं तो हमें 15 लीटर दूध के हिसाब से आराम से मिल जाएंगी। तो अगर 15 लीटर वो मिल्क हमें दे रही हैं तो 15 × 4 हम कर लेते हैं, तो एक दिन में 60 लीटर होता है। और 60 को अगर हम 30 में गुणा करें, एक महीने में तो 1800 होता है। 1800 को 3 महीने में गुणा कर देंगे, यानी कि 90 दिन में तो 5400 लीटर हमें दूध यहाँ से मिल जाता है। अब उसके बाद दोस्तों फिर से हम क्या करेंगे कि 3 महीने का फिर से लेंगे। दोस्तों डेयरी में जो ये मिल्क का सर्कल होता है वो 3-3 महीने का ही लेना चाहिए, क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद गायों का दूध घटते जाता है। तो वो मैं एक अनुमानित आंकड़ा आप लोग को देता हूँ, जो कि आप अपने अनुभव से और जो मैं देखता हूँ उसके हिसाब से आप लोग को बताता हूँ। तो फिर से दोस्तों अगर 15 है तो 13 पे आ जाएगा। तो 13 से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1560 होता है। 1560 को गुणा कर लेंगे अगर 3 में तो 400 अपना 4,680 लीटर हो जाता है। और 4,680 लीटर हमारा फिर से 3 महीने में आता है। उसके बाद वाला दोस्तों 4 महीने, यानी कि हम 305 दिन मेंटेन करके चलते हैं तो 10 महीने में तो ये हमारा 7 kg के हिसाब से आ जाएगा। तो 7 kg के हिसाब से अगर आ रहा है तो 4 है तो हमें 28 kg आता है। 28 को अगर हम गुणा करते हैं तो 840 लीटर हो जाता है। 840 को अगर हम 4 में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 4 महीने में तो 3,360 लीटर हमें मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने टोटल मिल्क जो हुआ है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दिया हूँ। तो 13,440 लीटर पूरे 10 महीने में हमें ये गायों से जो मिल्क आया है। अब ये मिल्क अगर हम 40 रुपये सेल कर रहे हैं दोस्तों, इसको हमें सेल करके जो पैसा आने वाला है वो 5,37,600 रुपये आने वाला है। दोस्तों ये जो दूध बेच के हमारे पास अमाउंट आया है, इस अमाउंट को याद रखना, क्योंकि अभी इसमें से हमें पूरा खर्च निकालना है। तो दोस्तों अगर हम पूरी खर्च की बात कर ले तो 5 लाख, दूध का बात कर लेते हैं तो 5,37,600 रुपये का हमने दूध बेचा पूरे 10 महीने में। अब दोस्तों बात करेंगे हम उनको खिलाने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने खिलाने का भी पूरा खर्च निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। 5 kg पर डे भूसा देंगे तो 4 हैं तो 20 kg लगेगा। 20 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 600 kg होता है। 600 को 12 में गुणा करेंगे तो 7,200 kg हमें लगता है। अब 7,200 वो दोस्तों अगर हम हमारे यहाँ भी 8 रुपये kg के हिसाब से मिलता है, तो अगर हम जोड़ लेते हैं तो 57,600 रुपये हमें इसका कॉस्ट आ रहा है भूसे का, यानी कि सूखा चारा का। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम जो हरा चारा हमारा होता है। तो हरा चारा में आपके पास साइलेज है तो साइलेज दीजिए। अगर जिसके पास साइलेज देने की व्यवस्था नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप हरा चारा से काम चला सकते हो। तो अगर आप हरा चारा दे रहे हो दोस्तों तो 20 kg पर डे दे रहे हो, तो एक गाय को 20 kg दे रहे हो तो 80 kg आप एक दिन में लगता है। 80 को अगर 30 में गुणा कर लेते हो तो 2,400 kg हो जाए। 2,400 को अगर 12 में गुणा करते हो पूरे एक साल में, तो एक साल में अगर जब आप पूरा गुणा करने के लिए जाते हो तो आपको 57,600 रुपये का पूरा दोस्तों कॉस्ट आता है, क्योंकि 28,800 kg लगता है। और ये आपको अगर अपने खेत में लगा रहे हो तो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। अगर खुद काट के ला रहे हो तब जाके आपको 57,600 रुपये का इसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम फीड का, क्योंकि फीड ही ज़्यादा हमारा लगता है। तो 15 है तो 7 kg फीड हम उसको आराम से दे देंगे। 7 kg फीड अगर हम देते हैं तो 28 kg फीड लगता है। 28 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 840 kg हो जाता है। 840 को अगर 3 महीने में गुणा कर लेते हैं तो 2,520 kg हो जाता है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हमने 3-3 महीने जैसे जैसे दूध कम हुआ जैसे फीड कम करके यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट किया हूँ। एक 2,520 kg हो गया, फिर 2,160 kg हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 4 महीने में फिर से 1,440 kg हो गया। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें 6,120 kg फीड लगता है। अब 6,120 kg दोस्तों जो हमारा फीड है हमें लगता है, ये हमें अगर 30 रुपये के कॉस्ट से आ रहा है, तो हम अगर इसको 30 रुपये से गुणा करें तो 1,83,600 रुपये का हमारा फीड हो जाता है। अगर हम टोटल इसका जो खर्च कर लेंगे, सूखा चारा हरा चारा का दोनों मिला लेंगे, तो हमें ये होता है 2,98,600 रुपये। 2,98,600 रुपये हमें दोस्तों ये पूरा कॉस्ट पड़ने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम बचत की। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, खर्च हमारा 2,98,800 रुपये हुआ, और माइनस करेंगे 5,37,600, तो हमें जो माइनस हो रहा है वो हो रहा है, बच रहा है 2,38,800 रुपये। अब इसमें से दोस्तों 2,38,800 में से हमारा लोन किस्त भी है।
उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। जय श्री कृष्णा।